हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य जीएस का जो बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज है, इसका आज हम 5वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन से चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे तो कह रहा है निष्कापिन किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे? निष्कापिन पोस्ता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है। मिलान करते हैं दो का। तो कह रहा है त्वचा कैंसर, तो ये पराबैंगनी किरण हो जाएगा। उसके बाद ध्वनि कैंसर की बात कर रहा है, तो इसमें कौन हो जाएगा? ध्वनि डेसिबल में माप आता है। उसके बाद वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ जाएगा। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कहेगा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक के कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण होता है। और मटर में मार्क्सरो जो होता है मैग्नीज के कमी कारण, यहाँ मैग्नीज दिया हुआ, मटर में मार्क्सरो मैग्नीज के कमी कारण होता है। अब यहाँ पर लोहा की कमी, तो मनुष्य में लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्रखनली शिशु टेस्टिव बेबी के मामले में, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये होता है निषेचन प्रखनली के अंदर ही होता है। निषेचन प्रखनली के अंदर ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होता है, याद रखेगा। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो इसकी संख्या 1000 में होता है, 8 से 10,000 होना चाहिए, लेकिन इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो कैंसर हो जाता है। और बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या 1000 में होता है, 8 से 10,000 होता है समान मनुष्य में। उसके बाद आरबीसी की संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन में होता है। इसकी संख्या मिलियन में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या लाखों में होता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या की बात करेंगे तो 4.5 से 5.5 लाख ये भी होता है। और जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है और दूसरे नंबर में नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो खाली स्थान उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर त्वचा में हो जाएगा। क्या? त्वचा में हो जाएगा। और बात करेंगे, क्वेश्चन कहेगा रक्त, तो रक्त एक प्रकार का संयोजिक उत्तक हो जाएगा। रक्त कैसा उत्तक हो जाएगा जी? तो संयोजिक उत्तक हो जाएगा। मक्का में कहेगा कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो जिन प्रोटीन पाया जाता है मक्का में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा इसका सही आंसर। एड्रिनल की बात करेंगे तो इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। लाइसोसोम को इसका खोजकर्ता डी डेवॉय को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहेगा कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो अंतः द्रव जालिका को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन है जो सुमेलित नहीं है? देखते हैं। मास्टर का रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला है, सही है। शुष्क वाष्प ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद कहला फ्लोरेंस या फ्लोरीयुक्त कार्बन यौगिक है, तो ए ही गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। उसके बाद करा केराटिन मानव त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है सीसा एक है तो अतिशीतिक द्रव पदार्थ होता है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो शराब पीकर चलाता है उसके जांच जो सूंघा कर किया जाता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, उससे पता चलता है कि शराब पिया हुआ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स आ जाएगा और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम संक्रमण कालीन धातु कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इस ब्लॉक की हम बात करेंगे तो फर्स्ट जो दो होता है ना, फर्स्ट में फर्स्ट ए और फर्स्ट यानी कि सेकंड ए इस ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएगा। और पी ब्लॉक की हम बात करेंगे तो इसमें धातु, अधातु और रूप धातु तीनों पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रदरफोर्ड खोजा था। किसने खोजा था? रदरफोर्ड। आइंस्टीन की बात करेंगे तो E=mc² आइंस्टीन दिया था। थॉमस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को जो शुद्ध किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। जबकि पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो कुचालक इसमें सीसा हो जाएगा। पारा चालक है, तांबा भी चालक है, सीसा विद्युत प्रवाह नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यानी कि दोबारा नहीं बनेगा रासायनिक, दोबारा बन जाएगा वो भौतिक। तो प्रिंस से गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त होता है। ये तो भौतिक हो जाएगा। फिर सब्जियों को पकाने पर मुलायम हो जाना, तो जो सब्जी पक जाएगा मुलायम होगा वो फिर मुलायम फिर सही सब्जी होगा नहीं, तो यही हो जाएगा। और सनी हुई मिट्टी को सूखने से भंगुर, ये भी भौतिक है, उसको फिर दोबारा बनाया जा सकता है। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। क्या? गुरुत्वीय बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है फ्यूज। और फ्यूज जो बना होता है तांबा और टिन से, और फ्यूज जो घर में लगा हुआ होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है, जबकि घर का पूरा वायरिंग होता है वो समानांतर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और मिर्च का जो बनता है पूर्णांतिक परावर्तन पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षा की तेज चलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार लोहा हो जाएगा। ध्वनि जो सबसे ज़्यादा तेज चलता है ठोस में, उसके बाद बात करेंगे तो द्रव हो जाएगा, उसके बाद करेंगे तो गैस में। इस तरीका से चलता है, निर्वात में गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का किया जाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो गैस और द्रव में संवहन के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर होता है? तो समुद्र की सतह पर ऊपर में 1/10 होता है, जबकि समुद्र के नीचे जो बर्फ होता है 9/10 होता है। तो ऊपर बोला तो 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1833 के अधिनियम के द्वारा। 1833 के अधिनियम की बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो एकाधिकार था व्यापार का वो पूर्ण तरीका से समाप्त कर दिया गया था 1833 के अधिनियम के द्वारा ही। और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के द्वारा। 1853 की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, 1853 की बात करेंगे तो जो क्या कर सकते हैं 1853 की हम बात करेंगे ने तो इसमें कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा ही, यानी कि नामजदगी का जो सिद्धांत था ने, यानी कि नामजदगी का सिद्धांत उसको समाप्त करके विभिन्न जो कर्मचारी को नियुक्त किया जाता था परीक्षा लेकर के ही नियुक्त किया गया 1853 के द्वारा। 1858 की हम बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को भी समाप्त कर दिया गया। मुगल के पद को भी समाप्त किया गया 1858 के द्वारा।
1858 की बात करेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके द्वारा, और पूछता क्या है कि भारत के गवर्नर का नाम बदल के फिर वाइसराय कर दिया था। भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदल के वाइसराय कर दिया था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा है क्वेश्चन में कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1934 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, जबकि संघीय समिति के कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं, तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड के संविधान से, जिसे आयरिश कहते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडलीय ब्रिटिश हो जाएगा, और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है संविधान के कौन सा भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज की बात करेंगे तो भाग 9 में हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 याद रखना है। और फिर बात करेंगे 9 के का में दिया हुआ है, तो इसमें नगर पालिका की बात करेंगे। नगर पालिका की बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन 1993। और पंचायती में 29 विषय के बारे में वर्णन था, जबकि नगर पालिका में 18 विषय के बारे में। और 9 के ख जो दिया हुआ है इसके बारे में सहकारी समिति, 9 के ख में पूछेगा तो याद रखिएगा सहकारी समिति के बारे में इसमें चर्चा है। और कहेगा सहकारी समिति कैमा संविधान संशोधन, तो 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में लिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो बीमा है, जनगणना है, बैंकिंग है, गैस नहीं है। गैस जो है समवर्ती सूची का विषय है, और शिक्षा हो गया समवर्ती सूची, ये सब समवर्ती सूची हैं। तो ध्यान दीजिए, और तीनों सूची है जो 7वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। बड़ा वाला जो रहेगा ना वो संघ के विषय में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और वर्तमान में हम बात करेंगे तो संघ सूची में 100 विषय है, पहले 97 था। राज्य सूची में वर्तमान में याद रखेंगे तो 61 विषय है, पहले 66 था। और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अभी 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 268 से 281 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, और कौन सही है या गलत है जो देखते हैं। गलत तो 371 नागालैंड बिल्कुल सही हो जाएगा, 371 के भी असम बिल्कुल सही हो जाएगा, 371 के सी में मेघालय दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। मेघालय इसमें जो दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, मेघालय नहीं होगा, यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा। क्या? यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा, याद रखिएगा मणिपुर। और उसके बाद 371 का डी आंध्र प्रदेश सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो देखिए संवैधानिक सरकार का अर्थ यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो संवैधानिक सरकार में क्या होगा? संवैधानिक सरकार में बहुत सारा दलीय सरकार रहेगा, लेकिन वहाँ पर तो शासन एक ही यानी कि एक ही दल वाला करेगा, और जो भी वो सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा यानी कि लोकप्रिय सरकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरीक़ा से दिया हुआ है, तो संवैधानिक सरकार का अर्थ चलिए चलते हैं, मार देते हैं भी बहुदलीय सरकार, लेकिन यहाँ पर लोकप्रिय सरकार भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा दल रहता है संवैधानिक सरकार में, वहाँ पर जो जीतता है जो लोकप्रिय होता है उसी का सरकार बनता है न। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासक के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा यानी कि संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि संविधान प्रस्तावना की भाषा कहेगा ने तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, मौलिक अधिकार कहेगा अमेरिका, राज्य का नीति निदेशक आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता बंधुता शब्द लिया गया है कहाँ से? तो फ्रांस की क्रांति से।
और फ्रांस की क्रांति से लिया गया, याद रखिएगा। और गणतंत्र की व्यवस्था फ्रांस के ही संविधान से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कहेगा कब हुआ था, तो 1789 में। रूसी क्रांति कहेगा तो 1917 में। अमेरिकी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, 4 जुलाई 1776 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 38 नंबर का राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन हो जाएगा, तो देखते हैं। जस्टिस फजल अली के एम पन्नी का रोहित नायकुदू इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है इसका आयोग ने मुंबई और पंजाब से विभाजन का समर्थन मिला, नहीं, एक गलत दिया हुआ है। मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं मिला है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन 1956 के अनुसार 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी सही है। तो गलत यानी कि सही हो जाएगा बी और 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑपरेशन पोलो कहाँ चला गया, तो ऑपरेशन पोलो जो है ना कि जितना भी रियासत था मिलाने काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे, जिसमें हैदराबाद नहीं मिला रहा था, तो यहाँ पर ऑपरेशन पोलो यानी कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। और जूनागढ़ नहीं दिया हुआ है, जूनागढ़ गुजरात वाला एरिया में, तो जूनागढ़ भी नहीं मिला था, तो जनमत संग्रह जस जूनागढ़ जस जनमत संग्रह कराया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 के संसद के कब पारित किया गया, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन यूनानियों पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, पहला किया था ईरानी के द्वारा, और 2 में किया यूनानी, पहला ईरानी दूसरा यूनानी, फिर शक पहलव कुषाण, फिर शक हो जाएगा, फिर पहलव हो जाएगा, पहलव, और उसके बाद कुषाण हो जाएगा 5 नंबर में। पहला ईरानी, दूसरा यूनानी, और तीसरा शक, उसके बाद पहलव, और उसके बाद कुषाण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह मानव, कह प्रथम मानव जीवित यानी कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। वैदिक कर्मकांड संबंधित है तो यजुर्वेद से हो जाएगा कर्मकांड, यानी कि गध और पद्मलव है यजुर्वेद। वेद की संख्या 4 है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे बाद का अथर्ववेद है। जितना भी साधु विवाह जादू टेना अथर्ववेद में यूज यानी कि जोड़ा गया है, और संगीत का जनक कहेगा तो सामवेद में। और ये जो तीनों वेद है इसको त्रयी वेद की संज्ञा कहा गया है, अथर्ववेद को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है महरौली में जंग रही तो लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था, तो इसको स्थापित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के था गुप्त वंश के था। और गुप्त वंश के संस्थापक कहेगा श्रीगुप्त, सातवाहन के कहेगा सिमुक, कुषाण के कहेगा कुजुल कटफिसेस, मौर्य के कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शैलेंद्र शासकों के द्वारा। कह रहा है शिल्पाधिकारम के लेखक एलांगो आदिगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं 47 का कौन है जो सुमेलित नहीं है, तो पहला ही अब्दुल रहमान जो हमीर रासो दिया हुआ यही गलत हो जाएगा, यही। उसके बाद चंद्रवरदाय पृथ्वीराज रासो सही है। जानी के दिया हुआ है अलखंड, और एक और नाम है ये भी सही है। फिर नर्मबती नाला यानी कि बोचल देव रासो ये भी सही दिया हुआ है, तो एक नहीं सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सीधा और पैगोस रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरम्भ किया था, तो सीधा और पैगोस बलबन किया था, याद रखिएगा। और सीधा पैगोस की बात करेंगे तो बलबन किया था। और इल्तुतमिश की हम बात करेंगे तो इक्तादारी प्रथा यानी कि इक्तादारी इल्तुतमिश ही शुरू किया था, जबकि इसको समाप्त किया था यानी कि इक्तादारी अलाउद्दीन खिलजी किया था समाप्त इक्तादारी को। इक्तादारी में था होता था क्या कि यानी कि सैनिक को पैसा के बदले में ज़मीन दे दिया जाता था, तो इल्तुतमिश शुरू किया था, जबकि यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारी को समाप्त किया, नगद वेतन देना शुरू किया। उसके बाद बलबन की बात करेंगे 40 दल के सरदारों का स्थापना इल्तुतमिश किया था, जबकि बलबन समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पानीपत के तीसरा युद्ध के समय पेशवा कौन थी, तो याद रखिएगा कौन था, तो बालाजी बाजीराव हो जाएगा। पानीपत के तीसरा लड़ाई कब हुआ था 1761। पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ, और तीसरा जो हुआ 1761 में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो शुद्ध का किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बल्लवाचार्य हो जाएगा। शुद्ध का कहेगा तो कौन हो जाएगा बल्लवाचार्य हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो द्वैतवाद के कहेगा तो माधवाचार्य,
अद्वैत के कहता, अद्वैत के तो शंकराचार्य हो जाता। और उसके बाद हम बात करेंगे कि द्वैताद्वैत कहता तो निम्नाचार्य हो जाता। और विशिष्ट यानी कि विशिष्ट द्वैता कहता तो रामानुजाचार्य हो जाता। एक बार फिर से, शुद्ध द्वैता वल्लभाचार्य। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि द्वैतावाद के यानी कि द्वैताद्वैत कहेगा तो निम्नाचार्य, अद्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैत के शंकराचार्य, विशिष्ट के रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जजाऊ का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा मोहम्मद आजम और यानी कि मुअज्जम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहाँ प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा पूना में। कहाँ? पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद यानी कि त्रुटिहीन है, तो यही गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा कौन? तो 1 और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए। और फिर वही 1939 में 1939 की बात करेंगे तो त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिए थे। तो इनके विपरीत में गांधी जी पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे। फिर चुनाव कराया गया, फिर चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पटाभी सीतारामैया हार गए। तो फिर कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र बोस भी 1939 में इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। और फिर लास्ट में यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित समाचार पत्रों में उसकी भाषा कौन जोड़ा बेमेल है? तो कौन जोड़ा बेमेल है देखते हैं। प्रताप हिंदी सही है, अल हिलाल उर्दू सही है, संजीवनी बांग्ला सही है। बम्बई की बात करेंगे तो ये गलत दिया है, गुजराती ये नहीं होगा, मराठी होगा। क्या? मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कौन एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखते हैं कौन प्रस्ताव पेश किया गया था। खरा भंग विरोध अधिनियम स्वदेशी अभियान का समर्थन, बिल्कुल सही। बंगाल विभाजन जो बात करेंगे ये स्वदेशी अभियान को समर्थन था, ये बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुआ था। 19 जुलाई या 20 जुलाई 1900 यानी कि 19 जुलाई ज़्यादा याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को यानी कि घोषणा हुआ था, लेकिन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को हो गया। और जो बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलेगा। इसमें एक ही सही है। और कह रहा है कि 1906 में अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी के नाम स्वीकृत है। तो देखिए 1906 की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार से एक ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा क्वेश्चन में निम्न में असत कथन चुनिए। खरा इंडिया हाउस, इसमें आप देखना है कि कौन असत है। इंडिया हाउस सदस्य मदन लाल धिंगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंटर वाइली की गोली मारकर हत्या लंदन में कर दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मन एक महत्वपूर्ण सहयोगी मैडम भिकाजी कामा, तो ये भी सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है कामा एक ईसाई परिवार था, नहीं, इस जो कामा थे मैडम भिकाजी कामा ये पारसी परिवार से थे। किसे? पारसी से थे, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है यही गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारत यानी कि पहली बार भारत के बाद तिरंगा मैडम भिकाजी कामा फहराए, तो ये सही है। ये 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कह रहा है डोल्ड्रम यानी कि शांत पेटी क्या है? तो याद रखिएगा, ये आप देख रहे हैं, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और 5 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे और 5 डिग्री साउथ की बात करेंगे, ये एरिया क्या कहलाता है? डोल्ड्रम कहलाता है। ये एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो गर्मी को हम क्या बोल देंगे? उष्ण बोलते हैं। इसका सही आंसर उष्ण कटिबंधीय पवन पेटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मानसूनी प्रदेश कहा जाता है, इसका सही आंसर यानी कि वृद्धिशील प्रदेश को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना नामक यानी कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? पटाना श्रीलंका के कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो डाउन्स हो जाएगा। हंगरी की बात करेंगे पूछताछ घास के मैदान हंगरी, पूछताछ पूछेगा तो याद रखना है कहाँ का हो जाएगा, हंगरी का हो जाएगा पूछताछ। और उसके बाद बात करेंगे कैंटरबरी कहेगा न्यूजीलैंड, पंपास कहेगा तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेमांग जनजाति निवास करती है, तो सेमांग कहाँ करेगा? मलेशिया में। केनिया की हम बात करेंगे, केनिया से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मसाई जनजाति केनिया में। कालाहारी की बात करेंगे तो बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक यानी कि ट्रक फार्मिंग का भी फ्राई है, तो बागवानी कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यानी कि फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू हिल, ब्लैक हिम, ब्लू हिल एवं ग्रीन हिल नाम पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा सभी हिल नामक पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्लू कहे, ग्रीन कहे, ब्लैक कहे, सभी अमेरिका में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह हो जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा जो आता है ज्वालामुखी यानी कि सबसे ज़्यादा भूकंप आता है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की बनावट के अवसादी शैलों का योगदान कितना है? तो इसका आंसर 5% है। अवसाद के रूप में जमा होता है उसका 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग स्वेस किया था, किसने किया था? स्वेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदार मुख्यतः किस वनों में उगता हुआ पाया जाता है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा, अल्पाइन वन हो जाएगा। क्या? अल्पाइन वन। कुकी जनजाति लोग रहते हैं, तो कुकी जनजाति मणिपुर में अभी चर्चा में। कुकी मणिपुर में एक कुकी है, मैती है और नागा भी जनजाति है मणिपुर में। मणिपुर की बात करेंगे तो कैमून लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, लोटक झील मणिपुर में, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। भारत में प्रथम विद्युत रेल चली यानी विद्युत वाला ट्रेन कब चलाया गया था? तो 1925 में हो जाएगा। भारत में इसे सबसे पहले ट्रेन जो चलाया गया था 1853 में, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था, लेकिन विद्युत वाला कहेगा तो 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारवाड़ क्रम के चट्टान में सबसे ज़्यादा धातु, ध से धारवाड़, ध से धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर कर्नाटक को काट के राजस्थान कर लीजिएगा, राजस्थान सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। पीट मिट्टी मुक्ता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। क्या? केरल में। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCA 2 यानी कि MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित हैं, तो इसका सही आंसर अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता सही है, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक पूंजी ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, तो याद रखिए संरचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ऐसे कामगारों को जो रोजगार यानी कि बेरोजगार हो गए हो और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड जिसे एटीएम कहेंगे उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो विदेशी व्यापार का निर्गमन करना नहीं है, करेंसी विनिमय सही है, साख निर्माण है, और देश के विदेशी विनिमय कोषों को रखवाली करते भी सही है। आरबीआई की बात करेंगे तो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका स्थापना 1935 में यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर किया गया था, और इसका स्थापना 1935 में याद रखेगा, और राष्ट्रीयकरण 1949 में। कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड DTC निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई से, यानी कि प्रत्यक्ष कर आई हो जाएगा, आयकर प्रत्यक्ष कर है। देखिए आप प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, BC उत्तम जीरे, BC उत्तम जीरे टोटल आ जाएगा अप्रत्यक्ष। बी से बिक्री कर अप्रत्यक्ष, सी से सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष, उ से उत्पाद कर अप्रत्यक्ष, त से तटस्थ कर अप्रत्यक्ष, म से मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष, और जी से GST अप्रत्यक्ष, रे से रेखीय समिति अप्रत्यक्ष, ये टोटल आ जाएगा BC उत्तम जीरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अब यहाँ से करेंट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कपिल सिब्बल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संगठन ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने का योजना यानी कि योजना की घोषणा किया है। तो चंद्रमा पर अब रेलवे स्टेशन बनेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासा के द्वारा। नासा की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई, और उसी दिन प्रेस स्वतंत्रता यानी प्रेस दिवस भी मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फिर से ओम बिरला बन गए हैं, ओम बिरला फिर से बन गए। अब बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर जो बने थे, भर्तृहरि महताब बने थे प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे राहुल गांधी विपक्ष के नेता है अभी। कह रहा है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है। तो इसका सही आंसर कोझिकोड हो जाएगा, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन बना है। तो याद रखिएगा पराग्वे हो जाएगा, ठीक है, पराग्वे हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का देश है पराग्वे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना यानी कि 2015 में हुआ है, 2015 में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिसको भारतीय सेना ने पर्यटक के लिए खोला है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस देश के महाराजा रणजीत सिंह का फिर से स्थापित किया गया है। यहाँ पर मूर्ति छूट गया, मूर्ति फिर से स्थापित किया है तो पाकिस्तान। 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ आंसर बताते चलते हैं। 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका भी। उसके बाद हम 93 की हम बात कर लेते हैं। 93 में ये सब का क्वेश्चन बनाइए। 93 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 94 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 95 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 96 की बात करेंगे तो इसका भी बी ही हो जाएगा। 97 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर बी ही हो जाएगा। 98 की हम बात करेंगे तो इसका भी बी ही हो जाएगा। 99 ईरान की मुद्रा का राह, तो ईरान का मुद्रा तोमान होता है, याद रखिएगा। और ईरान में दोगो यानी कि और भी डेजर्ट है, जैसे में दस्तेलुप्त मरुस्थल है। ईरान में मरुस्थल दस्तेलुप्त, दस्ते कभी ईरान में ही है। और कहेगा उगते हुए सूर्य का देश तो जापान हो जाएगा। और डूबते हुए कहेगा तो ब्रिटेन, अब मध्यरात्रि का सूर्य कहेगा तो नॉर्वे, उगते हुए बोला है तो जापान हो जाएगा। तो बस इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो बस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों के साथ भेजिए ताकि हम और भी वीडियो अपलोड कर सकें। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।